न्याय का दीपक। गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति पंडित रामशरण अपने ज्ञान और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग किसी भी विवाद के समाधान के लिए उनके पास जाते थे और वे निष्पक्षता से निर्णय लेते थे। एक दिन गांव के व्यापारी सेठ धनराज के यहाँ चोरी हो गई। उनका कीमती सोने का हार गायब था। उन्होंने तुरंत गांव के लोगों को बुलाया और पंडित रामशरण के पास न्याय की गुहार लगाई। गांव के कुछ लोगों को संदेह था कि चोरी गरीब किसान रघु ने की होगी, क्योंकि वह हाल ही में आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। पंडित रामशरण ने सभी संदिग्धों को अपने घर बुलाया। उन्होंने सबको ध्यान से देखा और कहा, सच और झूठ की पहचान के लिए मैं एक दीपक जलाऊंगा। यह दीपक उस व्यक्ति के सामने बुझ जाएगा जिसने चोरी की होगी। यह सुनकर सभी लोग चौंक गए। पंडित जी ने दीपक जलाया और सभी से कहा कि वे उसकी लौ को ध्यान से देखें। रघु सहमा हुआ था, उसके चेहरे पर पसीना आ गया, लेकिन दीपक की लौ स्थिर रही। तभी सेठ धनराज का नौकर रमेश अचानक घबरा गया और उसने चिल्लाकर कबूल कर लिया, मुझे माफ कर दीजिए, हार मैंने चुराया था और उसे अपने घर में छिपा दिया। गांव के लोगों को समझ आ गया कि पंडित रामशरण ने दीपक का उपयोग केवल एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने के लिए किया था। कोई भी दोषी व्यक्ति भयभीत हो जाता है और सच अपने आप सामने आ जाता है। सेठ धनराज ने रमेश को क्षमा कर दी, लेकिन उसे नौकरी से निकाल दिया। रघु को निर्दोष साबित होते देख गांव के लोग खुश हुए और पंडित रामशरण की बुद्धिमानी की सराहना की। इस प्रकार न्याय का दीपक सच को उजागर कर गया और गांव में फिर से शांति स्थापित हो गई।